जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। बांग्लादेश में लगता है फिर से अनरेस्ट होगा और फिर से लोग स्ट्रीट्स पर होंगे, सड़कों पर होंगे और एक प्रकार से अनरेस्ट आप बांग्लादेश में देखोगे। क्यों? चलिए समझते हैं, बातें करते हैं। मोहम्मद यूनुस ने धमकी दी है, या ये कहना चाहिए कि उन्होंने सजेशन दिया है कि मुझे रिज़ाइन करना देना चाहिए। यानी कि मोहम्मद यूनुस रिज़ाइन करना चाहते हैं, एक स्टेप डाउन करना चाहते हैं फ्रॉम द ऑफिस ऑफ चीफ एडवाइज़र इन इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश में अगर देखें तो इस समय आर्मी और मोहम्मद यूनुस इनके बीच एक प्रकार से टसल चल रहा है, नेक टू नेक फाइट चल रही है। साइलेंटली दोनों एक दूसरे के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में कोई निर्वाचित सरकार नहीं बैठी है, कोई ऐसी सरकार नहीं है जो चुनकर आई है, कोई बांग्लादेश का प्रधानमंत्री नहीं है जो कि इंगेज कर सके दूसरे देशों के साथ। और अभी मोहम्मद यूनुस चाहते नहीं इलेक्शन करवाना, उनकी इच्छा है कि जितना ज़्यादा लेट हो इलेक्शन उतना अच्छा, ताकि वो जो लग्जरी है पावर का उसको एंजॉय कर सके, वो उसे छोड़ना चाहते नहीं। वहीं अगर आर्मी की बात करें, हेडेड बाय वक़ारुज़्ज़मान, तो उनका ये कहना है कि इलेक्शन एनी हाउ होना चाहिए बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2025, यानी कि इस साल के दिसंबर तक बांग्लादेश में निर्वाचन हो जाना चाहिए, चुनाव हो जाना चाहिए और एक निर्वाचित सरकार वहाँ पर आकर बैठ जाए। अगर आप समझते हैं तो हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना एक टॉरिंग लीडर अभी भी हैं। माना कि वो भारत में एक निर्वासित जीवन जी रही, लेकिन आज भी उनको सपोर्ट करने वाला बहुत बड़ा बेस बांग्लादेश में मौजूद है। उनकी पॉपुलैरिटी आज बहुत ज़्यादा है। यदि वापस वहाँ कर आती हैं और चुनाव लड़ती हैं तो दोबारा वो निर्वाचित होंगी। इसका ही डर है मोहम्मद यूनुस को। पावर उनके हाथ से जाएगी, वो इर्रेलेवेंट हो जाएंगे और फिर दोबारा से प्रोटेस्ट हो सकते हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस के इस धमकी से, इस कथन से दोबारा से प्रोटेस्ट इसलिए हो सकते हैं क्योंकि अब होगा एस्केलेशन, अब बढ़ेगा टेंशन कि क्या होगा बांग्लादेश का, बांग्लादेश कैसे एंगेज कर सकता है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। अभी कोई ऐसा चेहरा है नहीं, मोहम्मद यूनुस के पास कोई एक्सपीरियंस है नहीं, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है कि वो कोई सरकार चला सके। नोबेल लॉरेट हैं, ग्रामीण बैंक के लिए जाने जाते हैं, माइक्रो फाइनेंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट होना अलग बात है, पॉलिटिशियन होना अलग बात है, ग्राउंड रियलिटी को समझना अलग बात है, इकोनॉमिक्स की बातें करना अलग बात है। तो मोहम्मद यूनुस लैक दैट पॉलिटिकल बैकिंग, लैक दैट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस। तो मोहम्मद यूनुस उतने ज़्यादा पसंद शायद न किए जाएँ अगर इलेक्शन होता है तो, इसलिए वो चुनाव नहीं चाहते। और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में यदि कोई कंक्लूजन नहीं निकला तो हो सकता है कि फिर आर्मी टेक ओवर करे, आर्मी टेक ओवर करे, मिलिट्री यहाँ पर आए और वहाँ पर वक़ारुज़्ज़मान फिर डी फैक्टो लीडर बन के उभरे बांग्लादेश के, क्योंकि अभी कोई ऐसा लीडर है नहीं। अगर आवामी लीग की बात करें तो आवामी लीग बहुत पॉपुलर पार्टी है, उस पर बैन लगा हुआ है। उसकी मुख्य नेता शेख हसीना वो भारत में निर्वासित जीवन जी रही हैं। अगर बात करें तो आज से 9 महीने पहले अगस्त 2024 में ये सब हुआ था, तब बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा जिया की पार्टी ने बहुत बैकिंग की थी मोहम्मद यूनुस की कि अरे बहुत अच्छी बात है, शेख हसीना चली जाएगी तो दूसरा व्यक्ति आएगा। अब बीएनपी को उम्मीद थी कि उनको शेयर मिलेगा इन पावर, उनको भी एक केक का हिस्सा मिलेगा इस पावर में, लेकिन जब नहीं मिला तो फिर बीएनपी को लगा कि उनके सारे उम्मीदवार पानी फिर जाएगा। उन्होंने ओपनली बुराई की, ये कहा कि मोहम्मद यूनुस चाहते ही नहीं है चुनाव करवाना, वो चाहते नहीं है चुनाव हो क्योंकि वो पावर एंजॉय करना चाहते हैं, वो रिफॉर्म्स के नाम पर छुप रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। एक टेक्नोक्रेट आता है और कहता है कि अभी बांग्लादेश में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, अभी बांग्लादेश को इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। क्या रिफॉर्म्स हुए? 9 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, रिफॉर्म्स तो नहीं हुए। हाँ, प्रोटेस्ट जरूर होते रहे, निरंतर सस्टेन्ड मैनर में वहाँ पर प्रोटेस्ट होते रहे, लोग लड़ते रहे, स्ट्रीट्स पर हमले होते रहे, अनरेस्ट देखने को मिला, बांग्लादेश की इकॉनमी बर्बाद हो गई, जीडीपी नीचे चली गई। जो बांग्लादेश साउथ एशिया में इंडिया के बाद एक शाइनिंग नेशन दिख रहा था, एक शाइनिंग इकॉनमी दिख रही थी, वो बिल्कुल शटर्ड हो गया। बांग्लादेश ने भारत से दुश्मनी मोल ली, ऐसे एंटी इंडिया रेटोरिक्स वहाँ पर पनपे, इस्लामिस्ट जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं उनको छोड़ा गया,
रेडिकल इस्लामिस्ट ने सड़कों पर जगह बना ली और एक प्रकार से पाकिस्तान से उनका कन्वर्जेंस हो गया। अब अगर बात करें वक़ारुज़्ज़मान जो कि चीफ हैं आर्मी के, वो इतने क्लोज नहीं हैं टू पाकिस्तान, ना ही वो इतना पसंद करते हैं कि लंबे समय तक मोहम्मद यूनुस यहाँ पर बैठे। उन्होंने साफ पब्लिक स्पीच में कहा कि बहुत ज़रूरी है कि दिसंबर तक एक निर्वाचित सरकार आए, और ये बात सही भी है। निर्वाचित सरकार की अपनी एक पूछ परख होती है, अपना एक अस्तित्व होता है और अपना एक बैकिंग होती है। वो अलग अलग देशों से बात करती है, उनसे इंगेज करने की कोशिश करती है, कोई समस्या है तो उसे इफेक्टिवली रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। और एक पॉलिटिशियन तजुर्बेकार व्यक्ति होता है, उससे पता होता है कि ग्राउंड में स्थिति क्या है, ग्राउंड स्थिति क्या है और उसे कैसे निपटना है और कैसे समस्याओं का अंत करना है। लेकिन मोहम्मद यूनुस के पास ऐसा कुछ नहीं है। मोहम्मद यूनुस ने पहले कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं होल्ड किया, ना उन्हें ग्राउंड की स्थिति का पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, उन्हें सब कुछ नहीं पता। वो तो अमेरिका के पिट्ठू थे। वहाँ पर सेंट मार्टिन आइलैंड जब लगा कि नहीं मिलेगा शेख हसीना के रहते, तो उन्होंने एक व्यक्ति को तैयार किया कि जाओ भाई आप शेख हसीना के बदले रिप्लेस करो उसको और वहाँ पर बैठो और इंश्योर करो कि सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को मिलना चाहिए। और अब स्थिति ये होती है कि होते हैं अमेरिका में चुनाव, बदलाव होता है और फिर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि कतई पसंद नहीं करते मोहम्मद यूनुस को, और सारी एड, यूएस एड, सारी सहायता टू बांग्लादेश रोक दी जाती है, जो कि शॉकिंग था मोहम्मद यूनुस के लिए। अब यहाँ पर एक और बात यह है कि एक कॉरिडोर की बात हो रही है, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, एक पीस कॉरिडोर की बात हो रही है कि यहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया जाए और यहाँ पर बसाया जाए रोहिंग्यास को। वही रोहिंग्यास जो कि म्यांमार से भागे थे और इंडिया में और बांग्लादेश में बस गए आकर, जो कि काफ़ी नोटोरियस हैं। तो यहाँ पर वो चाहते हैं कि कॉक्स बाज़ार से होता हुआ एक कॉरिडोर जाएगा फ्रॉम बांग्लादेश टू म्यांमार के राखिन प्रोविंस में, और यहाँ पर एक छोटा सा कॉरिडोर बनेगा और यहाँ पर बसाया जाएगा रोहिंग्यास को। रोहिंग्यास की बात करें तो अपने आप में बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज्ड हैं, जिहादी माइंडसेट के हैं, और उनकी प्रेजेंस यदि होती है बांग्लादेश में तो फिर समस्या और बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी बढ़ सकती है। इसकी चेतावनी वहाँ की आर्मी ने खुद दी है और वहाँ के मिलिट्री चीफ इस आइडिया को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। तो उन्होंने बिल्कुल नेगेट किया कि ऐसे किसी भी आइडिया को कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनना चाहिए बिटवीन बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो ये सारी योजनाएं बना रहे हैं मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस ने बहुत कोशिश की खुद को पोस्चर करें एज अ डी फैक्टो लीडर ऑफ बांग्लादेश, एज अ मेन लीडर ऑफ बांग्लादेश। चाइना गए, नरेंद्र मोदी जी से मिले, दूसरे लीडर से मिले, लेकिन वो वैसी छाप नहीं छोड़ पाए जो एक नेता छोड़ता है, जो लीडर की होती है, जो एक लीडर की बात होती है, वो मोहम्मद यूनुस में नहीं है। एक इकोनॉमिस्ट लीडर नहीं बन सकता, मास लीडर नहीं बन सकता, ये बात मोहम्मद यूनुस को भी अच्छे से पता है। इसलिए वो चुनाव से बच रहे हैं, क्योंकि चुनाव होंगे तो फिर पता है कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, सत्ता में बैठेगा और वो फिर बिल्कुल महत्वहीन हो जाएंगे, इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। इसलिए चुनाव वो चाहते नहीं, बल्कि बहुत ज़रूरी है बांग्लादेश के रिफॉर्म के लिए। बांग्लादेश में दोबारा अगर नॉर्मलसी लाना है, स्टेबिलिटी लाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर चुनाव हों और अवामी लीग जिसे बैन किया गया है इन बांग्लादेश, वो भी चुनाव लड़े और फिर पता चले कि जनता किसको चुनती है और वहाँ से चुना व्यक्ति वहाँ बांग्लादेश की सत्ता में बैठे और फिर भारत से, चीन से, अमेरिका से जिससे बात करना है बात करे और बांग्लादेश में एक प्रकार से कम एक स्टेबिलिटी तो लेकर आए। 9 महीने में जितना नुकसान बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस ने किया है शायद ही किसी नेता ने किया होगा। इतना नुकसान कभी शेख हसीना ने नहीं किया। एक्सपीरियंस लीडर रही हैं, 16 साल का कार्यकाल था उनका, पीएम रही, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने बहुत नुकसान किया बांग्लादेश का। और अब समय आ गया है कि मोहम्मद यूनुस स्टेप डाउन करें, अदरवाइज़ फिर स्थिति ये हो सकती है कि 2006 से 8 के बीच मिलिट्री रूल रहा था, केयरटेकर गवर्नमेंट वहाँ पर थी, तो दोबारा वहाँ से पर हो सकता है केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी, वहाँ बैठेगी और फिर चुनाव करवाएगी उसके कन्वीनियंस पर। तो बेहतर होगा कि कॉम्प्रोमाइज़ करें मोहम्मद यूनुस और आर्मी और दोनों एक कंक्लूजन में निकलें कि भाई ठीक है, फॉर सेक ऑफ बांग्लादेशी पीपल, फॉर द सेक ऑफ बांग्लादेश हम चुनाव करवाते हैं और यहाँ पर नॉर्मल से लाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ यहाँ पर फिर लगातार सिविल अपराइजिंग बढ़ सकती है और दोबारा से प्रोटेस्ट होंगे
और प्रोटेस्ट होंगे तो फिर समस्याएं बढ़ती जाएंगी और इससे नॉर्मलसी नहीं आ सकती। ये बांग्लादेश को और ज़्यादा नुकसान होने वाला है। लेट्स सी, अब फ्यूचर में ही पता चलेगा कि क्या होगा बांग्लादेश का। और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो आई विल श्योरली मेक अ वीडियो फॉर यू पीपल। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़िए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और इसके थ्रू जुड़िए। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रोपेगेट दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।